हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर एंड हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जीएसटी के कंसेप्ट के बारे में डिटेल में समझा था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट में जाइए जीएसटी की, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि व्हाट इज जीएसटी, जिसको हमने डिटेल में कवर किया था। तो उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 14 लाख रुपीस तक जाता है तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की नीड होती है। आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की नीड होती है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी कि हम जो भी सेल्स करते हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं, क्या नहीं होता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब तो आप सभी जानते हैं। टर्नओवर का सिंपल सा मतलब हम एक लैंग्वेज में बोले तो जिसको हम बोलते हैं सेल्स। हम जो कोई भी सेल्स करते हैं उसे हम टर्नओवर बोलते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर राम, उनके 3 बिजनेस है, वन बिजनेस, 2 बिजनेस एंड 3 बिजनेसेस। ये बिजनेस शायद सेम विद इन स्टेट के अंदर है या फिर अदर स्टेट के अंदर है, लेकिन पेन उन्हीं का लगा हुआ है। जब भी हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते टाइम हमको एक पेन नंबर देना होता है, हमारा आधार नंबर देना होता है। जो पेन नंबर देना होता है वो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही होता है, एक पर्सन का। तो अगर आपने 3 बिजनेस किए हुए, तीनों बिजनेस में आपका सेम पेन वहां पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों बिजनेस आप ही के हैं। ओके, अब एक बिजनेस का टर्नओवर, सेकंड बिजनेस का टर्नओवर और थर्ड बिजनेस का टर्नओवर, तीनों बिजनेसों के टर्नओवर को ऐड करेंगे और तब आपका क्या आएगा, टोटल टर्नओवर आएगा। क्या आएगा, टोटल टर्नओवर। आपको सिर्फ एक बिजनेस का टर्नओवर नहीं देखना है, आपको तीनों बिजनेस जितने भी उस पर्सन के उस पेन के ऊपर बिजनेसेस हैं उन बिजनेसों का टोटल टर्नओवर देखता है, जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर। अब से बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं ऑल टैक्सेबल सप्लाई। ऑल टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप जो भी सप्लाई करते हो उसके ऊपर जीएसटी लेविएबल है। दैट मीन्स कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएंगे, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो आपको उन गुड्स के ऊपर जीएसटी चार्ज करना होगा क्लाइंट से और गवर्नमेंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद में पे करना होगा। दैट्स कॉल्ड ऑल टैक्सेबल सप्लाई, जिसके ऊपर टैक्सेबल गुड्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल गुड्स है, जिसके ऊपर जीएसटी लेविड होता है, तो वो आपका इंक्लूड होगा। सेकंड नंबर है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सर जो कोई भी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो उसमें जीएसटी चार्ज नहीं होगा, यानी कि ये जीएसटी की तरफ से एग्जेम्प्टेड है। अगर आप 100 रुपीज में सेल कर रहे हो, आप उसको 100 रुपीज में सेल कर दो, इसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड सर्विस। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब होता है गुड्स या सर्विस, अगर कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट्स कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे सप्लाई होती है, ये हम आने वाले वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब आपको समझ में आ गया, जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है, यानी कि जीएसटी लेविड ही नहीं होता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ गुड को सर्विस का मतलब होता है कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री, यानी कि आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, यानी कि वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई मानी जाती है। क्योंकि जीएसटी जो है ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है कि जहां पर गुड्स जा रहा है वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो जब हम गुड्स सेल्स करते हैं अदर कंट्री में तो वहां पर तो हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस इज एग्जेम्प्टेड। लेकिन यह भी आपकी सेल के अंदर इंक्लूड होगा एग्रीगेट टर्नओवर में। ओके, एंड नंबर 4, इंटरस्टेट सप्लाई फॉर पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। अब ये क्या है सर, ये अभी हमने बात की कि अगर आपके एक बिजनेस राजस्थान के अंदर है और दूसरा बिजनेस अगर आपका एमपी के अंदर है, यहां पर भी आप ही का बिजनेस है जहां पर सेम पेन लगा हुआ है और यहां पर भी आप ही का बिजनेस है जहां पर सेम पेन लगा हुआ है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आपका बिजनेस है तो हमको जीएसटी स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जीएसटी के अंदर स्टेट वाइज हमें रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर आप विद इन स्टेट के अंदर है, अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेसेस हैं तो आपके ऊपर चॉइस होती है, आपकी चॉइस होती है कि आप एक ही जीएसटी नंबर से 3 बिजनेस ऑपरेट करना चाह रहे हो
या फिर आप तीनों का अलग अलग जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हो, इसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन को डिटेल में आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा व्हाट इज डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन। तो यहाँ पर हम ये बात के चलते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपने सप्लाई की और वो भी सेम पेन नंबर, आपका भी पेन है और उनका भी पेन है, लेकिन वो क्या होगा, स्टॉक ट्रांसफर माना जाएगा, ऐसे कि आपने स्टॉक ट्रांसफर किया हुआ, लेकिन जीएसटी के दायरे में आपका ये सेल्स माना जाएगा। ओके, जीएसटी के दायरे में सेल्स माना जाएगा, तो ये भी आपके सेल्स के अंदर इंक्लूड होगा। तो सेल्स के अंदर हमने क्या क्या इंक्लूड किया, ओल्ड टैक्सेबल सप्लाई हम लेंगे, एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी हम उसी में लेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस अगर वो कर रहे हैं तो वो भी लेंगे, और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पे परमानेंट अकाउंट नंबर, सेम पेन के ऊपर अगर आप जीएसटी सप्लाई कर रहे हो, यानी कि गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सर्विस सप्लाई कर रहे हो, तो वो भी आपकी सेल्स के अंदर इंक्लूड होगा। अब एग्रीगेट का सिंपल सा मतलब होता है कि ये सेल्स तो आपने ले लिया, ये सेल्स तो आपने ले लिया, ठीक है, ये सेल्स तो हमने ले लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है सर, ये जितना भी सेल्स है ये सेम पेन अकाउंट के अगर 3 बिजनेस है, तीनों बिजनेसों का आपको ऐड करना होगा, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। अब यहाँ पर आपकी इस एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड नहीं है, तो एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। दैट मीन्स कि अगर हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं जिसके ऊपर हमको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना पड़ता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू अगर हमको टैक्स पे करना पड़ता है, अब आरसीएम के थ्रू हमको सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, ना कि उस पर्सन को टैक्स पे करना होता है जिस पर्सन से हमने गुड्स परचेज किया हो। तो यहाँ पर दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चार्जेस, दूसरा होता है रिवर्स चार्जेस। फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर हम उस पार्टी को टैक्स पे करते हैं जिस पार्टी से हमने गुड्स परचेज किया हुआ, और आरसीएम के थ्रू, रिवर्स चार्जेस के थ्रू हम उन गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, हमने जिस पर्सन से गुड्स परचेज किया उनको हम पेमेंट नहीं करते। तो आपने अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हुआ आरसीएम के थ्रू परचेज पर, वो आपके जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। एक और चीज यहाँ पर हम बात करें, यानी कि ये सेल्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, एक और बात, अगर आप कोई किसी को गुड सेल्स कर रहे हो और वो आरसीएम के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि सामने वाला पर्सन आरसीएम के थ्रू टैक्स पे कर रहा है, यह आपकी सेल्स के अंदर इंक्लूड होगा। तो हमने एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपके 4 कंसेप्ट हमने देख लिए हैं। सबसे पहले आपका ओल्ड टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई आ जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, और इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि डिस्टिंक्ट पर्संस, या फिर अगर आप किसी रिलेटेड पर्संस को अगर आप गुड सेल्स कर रहे हो वो भी आपके इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ये चारों, मतलब ये जितने भी सेल्स इन चारों को मिलाकर अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीस तक जाता है, यानी कि आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपीस तक जाता है। अब एनुअल का क्या मतलब है सर, एनुअल का मतलब है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाता है तो ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपका टर्नओवर यहाँ पर ओनली फॉर 39 लाख था और आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, वो एक अलग चॉइस है कि आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर मैंडेटरी, लेकिन मैंडेटरी आपको नहीं करवाना है अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से क्रॉस है। अदर स्टेट्स के अंदर कम है, किसी स्टेट के अंदर 20 है। अब यहाँ पर हम जो 40 लाख रुपीज की बात कर रहे हैं ये बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए अलग होता है, जो हम जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है, कैसे कराना है, किन किन पर्सनस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, किसके लिए चॉइस है, ये हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में डिटेल में समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। तो इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाला है। अभी हमारी ये जीएसटी की सीरीज चल रही है, साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको इनकम टैक्स की सीरीज भी आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर इनकम टैक्स आप सर्च करिएगा, वहां पर आपको इनकम टैक्स की सीरीज मिल रही है, और साथ में आपको अकाउंट्स की सीरीज भी मिलेगी। अकाउंट्स के कुछ वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, नेक्स्ट वीडियो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट, टीडीएस, टीसीएस और कॉस्टिंग, एफएम या फिर किसी भी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आप मास्टरी चाहते हैं विदाउट एनी कोर्स, विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप कहीं से कोचिंग लें और इतना ज़्यादा पे करें, तो आप ये वाला हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अब हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से वो नॉलेज प्रोवाइड करने वाला है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को। Thank you so much.